आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न किसी युवक द्वारा पूछा गया है कि हम अपनी चर्चाओं में प्रकाश और ज्ञान को एक ही अर्थों में किस आधार पे बोलते रहते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको वे ज्ञान पूर्वक समझना होता है। यूँ तो आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, सभी जीवों की आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। लेकिन अनादि काल से माया के संपर्क में आते हुए हम सभी भाई-बहन कम अधिक अनुपात में कहीं न कहीं अपने ज्ञान को कमज़ोर कर बैठे। देखिए, एक-एक शब्द को थोड़ा ध्यान से समझिए। अक्सर आप भाई-बहन देखिए, सूर्य देव को नमस्कार करते हो, एक जल अर्पित करते हैं और भी देखिए विभिन्न स्थितियों में हमारा जीवन इस भौगोलिक परिस्थितियों में बिना सूर्य के प्रकाश के जीवन संभव ही नहीं है। देखिए, शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के कहा ही गया है। हम उन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से जब तक समझते नहीं, तो मैंने कहा ना, आपका ज्ञान मेरा ज्ञान। अक्सर हम अपनी चर्चा में कहते हैं ना, हमारी 3000 वीडियो आज तक प्रसारित हो चुकी हैं। तो ये 3000 वीडियो हो चाहे 30,000 वीडियो हो चाहे 3 लाख वीडियो भी हो, ये भी कोई नया ज्ञान नहीं देती। देखिए, वेदों के ज्ञान को अपौरुषेय इसलिए कहा गया है कि उसको किसी ने भी लिखा नहीं है। देखिए, शास्त्रों में 3 तत्व माया, आत्मा और परमात्मा। माया का अभिप्राय प्रकृति कहो, प्रकृति के 3 गुण कहो, और उन्हीं माया में ही ये सूर्य भी आ जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझोगे, इन ज्ञान की कड़ियों को जैसे हम बार बार कहते हैं ना, 3 गुणों के ज्ञान को समझो। ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियां, अब तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, प्रकाश से जोड़ा जाता है। देखिए, प्रकाश और ज्ञान की एक जैसी ही स्थितियां हैं। जब तक आप जड़ माया को नहीं समझोगे और चेतन स्वरूप आत्मा को नहीं समझोगे। देखिए, आत्मा और परमात्मा में बस इतना ही अंतर है कि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है और आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है। सर, हम अपनी चर्चाओं में एक शब्द सच्चिदानंद पर बहुत चर्चाएं करते हैं। अक्सर हम इस शब्द के ऊपर कि कभी-कभी भाई बंधु कुछ ऐसी शिकायत भी करते हैं, आपकी ब्रह्ममुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो तो बहुत ही लंबी होती है। इतनी लंबी-लंबी वीडियो सुनने का हमारे पास समय भी नहीं। देखिए, एक साधारण मनुष्य फ़िल्में देखता है, टीवी में धारावाहिक देखता है और भी कुछ मनोरंजन की खेल तमाशे, और आजकल तो कुछ खेल भी ऐसे हैं जिसमें घंटों-घंटों, और पहले तो देखिए कुछ ऐसा एक खेल था जिसमें 5-5 दिन और फिर 5-5 दिन के भी कई मैच होते हुए, कि इन सभी स्थितियों को जब आप गंभीरतापूर्वक तोलोगे, तो आप पाओगे कि आप और हम अपने जीवन में रजोगुण और तमोगुण को ही अधिक महत्व देते हैं। सत्वगुण को महत्व देते ही नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में बार-बार कहा गया है, सत्संग करो, सत्संग करो। अब सत्संग की बात को एक साधारण मनुष्य वृद्धावस्था से जोड़कर अपने आप को कुछ अलग कर देते हैं। अब देखिए,
प्रश्न क्या है? प्रकाश और ज्ञान को हम लगभग एक समान धरातल पर क्यों कह देते? देखिए, तन के स्तर पर आपको हमें प्रकाश चाहिए। अब मेरी आंखें हैं, आपकी आंखें हैं, आंखों से हमें सब कुछ दिखाई देता है। बिना आंखों के तो आपको भी देखिए, बाहर सूर्य का प्रकाश हो, आंखें नहीं है, तो आप उस प्रकाश को भी नहीं देख सकते और प्रकाश में रखी हुई वस्तुओं को भी नहीं देख सकते। जबकि दूसरी ओर आपकी आंखें हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन बाहर अंधकार है। बाहर अंधकार का मतलब क्या है? अब देखिए ना, शाम को सूर्य जब अस्त होता है, तकनीकी रूप से तो देखिए सूर्य अस्त और सूर्योदय ये सभी स्थितियां नहीं होती, लेकिन आज हमारी वो चर्चा नहीं। यानी कि शाम को सूर्य के अस्त होते ही वहां पर हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? अपने घरों में लाइट जलाते हैं। देखिए, रात को कभी भी हम कहीं बाहर से आते हैं तो ताला खोल के घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले लाइट जलाते हैं, प्रकाश करते हैं। क्योंकि बिना प्रकाश के आपका हमारा तन ठोकरे खाता है। जब तन ठोकरे खाता है तो आपको भी पीड़ा होती है, दुर्घटनाएं होती हैं। विभिन्न अर्थों में देखिए, आप जब अंधेरे में कुछ क्रियाएं करते हो तो कहीं ना कहीं ठोकरें लगती हैं, गिर जाते हैं। ये सभी स्थितियां तन के स्तर पर पीड़ा देती हैं। और यही स्थितियां मानसिक स्तर पर, देखिए, तन को चलाने वाला कौन है? मन। और मन को सही गलत की पहचान ही नहीं है। मन को अगर सही गलत की पहचान हो तो फिर तो वो सत्संग करेगा। लेकिन मनुष्य का मन विषय भोगों में आसक्त है। विषय भोगों में आसक्ति के कारण ही वो मन राशि स्थितियों में, तामसी स्थितियों में ही उलझा रहता है। इसलिए कहा गया कि बुद्धि को, एक मन की जो एक स्थितियां हैं, विशेष रूप से देखिए, मन जब भोगों में असक्त होता है तो बुद्धि की एक स्थिति द्वारा उसको नियंत्रित रखना होता है। अब मन जब तक नियंत्रित नहीं रहता तब तक स्थूल शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, देखिए, मन, गीता में तो समझाया गया ना कि अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की वो जो लगाम है, इस लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में रखते हुए ये विभिन्न प्रकार की ज्ञानमय स्थितियों का को बोध करवाया। देखिए, शास्त्रों में सभी स्थितियों को कुछ दृष्टांत द्वारा, कुछ उदाहरणों द्वारा प्रकाश डाला गया है, ताकि बात की एक गहरे तल पे जो स्थिति है वो आपको में समझ में आ जाए। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के देखिए, आप हम शाम को जब रात को अपनी गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर हो, कार हो, और साइकिल के पीछे तो वो जो एक चमकने वाली चीज़ वो लगाते हैं किस लिए? ताकि वो दूर से प्रकाश में उसको वो चमके। पर हम अपने स्कूटर, कारों की लाइटें जलाते हैं। सरकार द्वारा भी देखिए विभिन्न प्रकार के एक स्ट्रीट लाइट जिसको कहते हैं ना, खंभों द्वारा प्रकाश इसलिए जलती है ताकि हमें नज़र में आए। यही स्थितियों को देखिए ज्ञान से जोड़ा गया है, ताकि वो आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, उसका बोध हो। और ये बोध किसने करना है? देखिए, कहते हैं ना, बुद्धि को निरंतर सत्संग रूपी खुराक दो। ये जो हम बार-बार कहते हैं ना, सत्संग करो, शास्त्रों में तो यहाँ तक है ना, जो विषय सत्संग नहीं करते, वे पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं। इनका मतलब क्या है? कि देखिए, जब-जब धर्म कमज़ोर होता है, धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, सत्वगुण से है, एक मर्यादित की स्थितियों से है, एक कर्तव्य पालन की स्थितियों से है। ये सभी स्थितियाँ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी है। यानी कि जड़
और चेतन सत्ताओं को अपने ज्ञान पूर्वक समझना। जब तक चेतन सत्ता का आपको बोध नहीं होगा, चेतन सत्ता का मतलब क्या? अभी मैं बात रख रहा था ना सच्चिदानंद शब्द पे। सत्य चित आनंद, आनंद परमात्मा के लिए शब्द आता है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया है। आनंद में चित भी रहता है और चित सदा बना रहता है, नित्य है, सत्य है। ये जो माया है, जिसकी आप बार बार चर्चाएं करते हैं, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण, तकनीकी रूप से इन तीन गुणों को नित्य कहा गया। और जिस माया में आपका हमारा शरीर है, ये संसार है, ये दृश्य जगत है, ये लैपटॉप, मोबाइल और भी देखिए जितने भी दृश्य जगत की स्थितियां हैं, ये सब के सब पदार्थों की स्थितियां हैं। पदार्थों को तम गुण से जोड़ा जाए, पदार्थों का ही आप और हम सुख चाहते हैं, और सुख चाहना आत्मा का स्वभाव है। लेकिन आत्मा का स्वभाव साधारण शब्दों में ये कहा जाता है कि सुख चाहती है। वास्तव में आप और हम परम सुख चाहते हैं। दूसरे सरल शब्दों में यह को कि आप और हम दुख रहित सुख चाहते हैं। कि, कि जीवन में देखिए 99% यदि सुख है, 1% का दुख भी वो 99% के सुखों को खा जाता है। उदाहरण के लिए मेरे पास सब स्थितियां हो, अभी मेरे दांत में दर्द हो जाए, जब पैर में कोई कांटा चुभ जाए, या और किसी भी प्रकार की देखिए वो 1% की स्थिति वाली बात को समझना है। तो देखिए ना मंत्री लोग Z+ की सुरक्षा लेते हुए चलते हैं। यानी मानसिक स्तर पर तो देखिए भय की स्थितियां बनी रहती हैं। तो वो जो 90-99% के सुख भी हैं, वो सुख नहीं देते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कह दिया, ये जगत ही दुखालय है। यानी कि जड़ स्थितियों का और चेतन स्थितियों का आपको में ज्ञान होना चाहिए। जड़ स्थितियों को देखिए प्रकाश से जोड़ा गया है, और चेतन स्थितियों को ज्ञान से जोड़ा गया है। आप और हम ज्ञान स्वरूप है, सत्य चित है, आनंद है ही नहीं। देखिए ये जो हम शास्त्रों में आता है ना, मायातीत मायातीत मोक्ष की स्थिति, ये जब तीन शरीरों के बंधन, देखिए एक हमारा स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कार्य शरीर। स्थूल शरीर की ही माता के गर्भ में एक क्रिया प्रक्रिया होते हुए ये एक शिशु का रूप धारण करता है, शरीर बनता है। स्थूल शरीर को मुझे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तामसी पदार्थों का है। इसके पीछे का कारण 5 भोग्य विषय हैं। ये तामसी तत्व है, सूक्ष्म भूत है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द। इसका अभिप्राय क्या है कि इन सभी स्थितियों में ये जो हमारा शरीर बनता है, जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक इसी तरह ये जो 3 गुण तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य तत्व है। इनसे ये जो माया का सारा है, देखिए ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। मूल तत्व तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण, इनकी समवस्था को देखिए प्रकृति कहा जाता है। इनका जो सारा है, विस्तार है, इसमें सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और भी देखिए बहुत लंबी स्थितियां हैं। ये सभी स्थितियां एक परिवार रूप में उन 3 गुणों का पसारा है, विस्तार है, माया है। ये नित्य नहीं है। भले ही अरबों खरबों पता नहीं बहुत बहुत लंबी गुना बात करके वो संख्या ये शास्त्रों में समझाई गई, फिर भी ये अनित्य है। नित्य केवल वो 3 तत्व है, वो जड़ है। क्यों? क्योंकि वो सत्य तो है, चित नहीं है। चित आत्मा है। और इस आत्मा को जो हम कहते हैं ना, आत्मा सुख चाहती है, वास्तव में हम
परम सुख चाहते हैं। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, जो कि आत्मा में तो है ही नहीं। तो संसार जो कि चित भी नहीं है, तो फिर संसार में हम जो दिन रात जो भाग-दौड़ करते हैं, लोग तो देखिए इन संसारी सुखों में ही आनंद ढूँढते हैं, और उन सुखों को प्राप्ति के लिए ही बस आपकी हमारी क्रियाएँ होते हुए त्रिपुरा, कर्मश्य, संस्कार, ये सब स्थितियाँ कार्यशील में बनती है, जिसके आधार पे ये मनुष्य योनि के मरते ही जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु है। तो मरने के बाद फिर ये 84 लाख प्रकार के शरीरों का जो एक बंधन है, वो आरंभ हो जाता है। लेकिन आपका हमारा जो मूल प्रश्न क्या है, वो प्रकाश और ज्ञान से है। यानी कि आपको हमें इन सभी स्थितियों से तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए, इस और मन के, बुद्धि के स्तर पर हम अपने कार्यशरीर को समाप्त करें, शुभ संस्कार बनाएँ। ये सभी स्थितियाँ बिना ज्ञान के सत्संग के संभव ही नहीं है। ये यूँ को कि सत्संग निरंतर करते रहने से, साधना करते रहने से, क्योंकि ये मनुष्य योनि कर्म योनि भी है। सकाम भाव से कर्म करने को ही कर्म योनि से जोड़ा गया है। और निष्काम भाव से कर्म करते, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनते हुए, वो आध्यात्मिक यात्रा की ओर, जिससे आपके हमारे कार्य शरीर शुद्ध होता है। और शुद्धि होते-होते जब ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो जन्म-मरण के बंधन से मुक्ति पा जाते हैं। वो मायातीत की स्थिति, यानी कि जब आत्मा पे 3 शरीरों के बंधन समाप्त हो जाते हैं। एक शरीर का बंधन तो सबका ही समाप्त है, कोई पापी हो, पुण्यात्मा हो, कोई भी हो। लेकिन जब वहाँ पर हम इन माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वो मायातीत की स्थिति है। लंबे काल के लिए फिर हम मोक्ष की, आनंदमय जीवन बीतते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? कि आत्मा परमात्मा के संबंध को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। भले ही आप और हम ज्ञान स्वरूप हैं, अब वो ज्ञान स्वरूप की स्थिति को प्राप्त होते ही आप और हम मायातीत हो जाते हैं। वो एक मोक्ष की स्थिति है। अब मायातीत होते ही हमें आनंद की झलकियाँ मिलती हैं, और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। और यही आत्मा जब अपने आप को शरीर समझते हुए इन 3 गुणों का जैसा-जैसा संग करती है, उन स्थितियों में फिर आप बंधते जाते हो। इन सभी स्थितियों में ही प्रकाश और ज्ञान की स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में, देखिए हमारी चाहे आध्यात्मिक ऑक्सीजन की जो 2 ढाई 3 मिनट की भी वीडियो है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। ये शाम की प्रसारित होने वाली सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा या एक साधारण स्थितियों पर हम जो चर्चा रखते हैं, इन वीडियो को भी हम उस ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा के साथ ही इन पर अपना कार्य करते हैं। बोलने का कहो, जो भी स्थितियाँ, क्योंकि उस समय विशेष में इति के वातावरण में एक सर्वोत्तम समय, सतोगुण, ब्रह्म मुहूर्त, जो भी शब्द है देखिए, उन स्थितियों में भारी वातावरण में अनुकूलताएँ होती हैं। क्यों? क्योंकि तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं हो। इन सभी स्थितियों को मैंने कर्मबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास किया, ताकि प्रकाश और ज्ञान जो शब्द हम बार-बार इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे का सारा कारण आपको कर्मबद्ध तरीके से समझ में आए। कि बात जितने गहरे तल पे समझ में आ जाती है, उतना ही आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। इसके लिए आपको मैं मनुष्य योनि की एक अनमोल उपहार मिला है कि साधना केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। क्योंकि तो कहते हैं मनुष्य जीवन में ही आप और हम बंधते हैं और मुक्त भी हो सकते हैं। यानी कि मनुष्य योनि को ही आप अंतिम जन्म भी बना सकते हो और आदि जन्म भी बना सकते हो। ये सब स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए सभी भाई बहनों को अपनी मूल ज्ञान में स्थिति में लौटते हुए मायातीत की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को आज यहीं विश्राम देते हैं। आज की चर्चा कुछ
साधारण परिस्थितियों से अधिक लंबी होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कि मन में भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का भी स्वागत है। इस विशेष को यहीं विराम देते हैं। सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। कल सुबह मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, कोई बात समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातों पर आपका कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और दृढ़तापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।